वो माँ बेटे आपस में बैठकर ऐसे ही बातें कर रहे थे कि उनके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। कालू कौवे, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं तुम्हारी मदद हर की चिड़िया दरवाजा खोल देती है। मुझे तुम्हारा सब पता है। बारिश थी कि लगातार हो रही थी। जब रात गहरी हो जाएगी तो स्वीटी चिड़िया और उसके बच्चे सो जाएंगे और मैं उनके घर जाकर उनकी जमा किए हुई शलजम की फसल चुरा लाऊंगा। और फिर कालू कौवा स्वीटी चिड़िया के घर शलजम की फसल चुराने चला जाता है। कालू कौवा जैसे ही स्वीटी चिड़िया के घर शलजम की फसल चुराने ही लगता है, जंगल में बारिशें शुरू हुए कई रोज गुजर चुके थे। सावन में बारिशें तो हर साल ही हुआ करती हैं, लेकिन अब की बार तो बारिशें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लंबा अरसा बारिशें चलने की वजह से तमाम पक्षियों के घर दाना तकरीबन खत्म हो चुका था, लेकिन ऐसे हालात में स्वीटी चिड़िया को कोई फिक्र ना थी, क्योंकि उसने बहुत से शलजम के दाने अपने घर में इकट्ठे किए हुए थे और वो अपने घर में महफूज और मुतमईन थी। बच्चों, तुम मुझसे रोज पूछते थे ना, मामा तुम इतना दाना क्यों इकट्ठा कर रही हो? अब देख रहे हो ना, बारिशें रुकने का नाम ही नहीं ले रही। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन हमारे पास इतना दाना है कि हम ये बारिशों के दिन आसानी से अपने घर में बैठकर गुजार सकते हैं। बेटा, हमें अपनी जिंदगी में बहुत सी चीज़ों को जहन में रखना होता है। अच्छे वक्त में बुरे दिनों का ख्याल रखना होता है, ताकि जब बारिशें हों, सूखे का समय आए या कोई भी और बुरा वक्त आ जाए तो हम कभी भी किसी के मोहताज ना हो। जी मामा, आप ठीक कह रही हैं। वो माँ बेटे आपस में बैठकर ऐसे ही बातें कर रहे थे कि उनके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। मामा, ये कौन है? पता नहीं बेटा, मैं देखती हूँ। कौन है? चिड़िया आपी, मैं हूँ कालू कौवा, आपके साथ वाले दरख्त पे रहता हूँ। मैं बहुत मजबूर होकर आपके पास आया हूँ, मेरी मदद कीजिए। मेरी बीवी और बच्चे भूखे हैं। कालू कौवे, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम कोई काम करते नहीं हो अच्छे दिनों में, और जब भी बारिशें हो, सूखे का समय आए या कोई भी बुरा वक्त हो तो तुम ऐसे ही मांग तांग कर गुजारा करते हो। मैं तुम्हारी मदद हरगिज़ नहीं करूँगी। मामा, कौवे अंकल बहुत मजबूर होकर हमारे पास आए हैं ना, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हमारे पास तो दाना है, लेकिन उनके बच्चे भूखे हैं, इसलिए हमें उनकी मदद जरूर करनी चाहिए। ठीक है बेटा, मैं देखती हूँ। कालू कौवे, अंदर आ जाओ। और फिर स्वीटी चिड़िया दरवाजा खोल देती है। मुझे तुम्हारा सब पता है। तुम कोई काम करते नहीं हो जब भी कोई अच्छा मौसम हो, और जब भी बुरा वक्त आए तो तुम हमेशा ही हमसे मांगा करते हो। अब अगर मुझे तुम्हारे बच्चों का ख्याल ना होता ना, तो मैं तुम्हारी मदद कभी भी ना करती। चिड़िया आपी, मैं शर्मिंदा हूँ। आपका एहसान है मुझ पर और मेरे खानदान पर। और फिर कालू कौवा स्वीटी चिड़िया से शलजम लेकर वहां से चला जाता है। बहुत मगरूर है चिड़िया, चंद दाने क्या दे दिए, मुझे भाषण ही सुनाने लग गई। क्या कह रही थी ये चिड़िया? ये ही कि तुम कोई काम नहीं करते, अच्छे वक्त में बुरे दिनों का ख्याल नहीं रखते, और जब भी कोई बुरा वक्त आए तो तुम ऐसे ही मांग तांग कर गुजारा करते हो। तुम छोड़ो इसकी बातें, 2-4 दिन की ही तो बात है। बारिशें रुक जाएंगी तो कौन पीछेगा इस चिड़िया को? और फिर कालू कौवा और शर्मीलो कौवी शलजम स्वीटी चिड़िया से लेकर खा लेते हैं। बारिश थी कि लगातार हो रही थी। पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती है, लेकिन बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कालू कौवे, अब जो हम स्वीटी चिड़िया से शलजम लाए थे वो तो खत्म हो गया है। अब फिर से भूख लगी है, आप फिर से जाइए चिड़िया के पास। नाना नहीं शर्मीलो, मैं नहीं जाऊंगा। शर्मीलो कौवी, तुम्हें नहीं पता, वो चिड़िया बहुत घमंडी है, मैं उसके पास दाना लेने नहीं जाऊंगा। कालू जी, क्या मतलब? अगर आप उससे दाना लेने नहीं जाएंगे तो हम क्या खाएंगे? शर्मीलो, तुम परेशान मत हो, मेरे पास एक आइडिया है।
क्या कालू जी, क्या आइडिया है आपके पास? मुझे जल्दी से बताइए। शर्मीलो, आइडिया ये है कि जब रात गहरी हो जाएगी तो स्वीटी चिड़िया और उसके बच्चे सो जाएंगे और मैं उनके घर जाकर उनकी जमा किए हुई शलजम की फसल चुरा लाऊंगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया कालू जी। इस तरह स्वीटी चिड़िया भूखी सोएगी और हम पेट भरकर, फिर ही उसे पता चलेगा कि भूखा कैसे रहा जाता है। फिर क्या था, कालू कौवा और शर्मीलो कभी रात के गहरे होने का इंतजार करने लगते हैं। कालू जी, रात काफी गहरी हो चुकी है, आप जाइए, स्वीटी चिड़िया और उसके बच्चे सो गए होंगे। ठीक है शर्मीलो, मैं जा रहा हूँ। और हाँ, तुम परेशान बिल्कुल मत होना, मैं स्वीटी चिड़िया के घर से शलजम की फसल चुराकर बहुत जल्द वापस लौट आऊंगा। और फिर कालू कौवा स्वीटी चिड़िया के घर शलजम की फसल चुराने चला जाता है। कालू कौवा जैसे ही स्वीटी चिड़िया के घर शलजम की फसल चुराने ही लगता है तो स्वीटी चिड़िया कालू कौवे के पैरों की आवाज से उठ जाती है। कालू कौवे, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें जरा शर्म नहीं आती ऐसा काम करते हुए? हालांकि जब भी तुम्हें मदद की जरूरत होती है तो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। जब भी तुम दाना मांगने आते हो तो मैं तुम्हें जरूर दाना देती हूँ, लेकिन फिर ऐसी कौन सी नौबत आन पड़ी कि तुम्हें ऐसी हरकत करनी पड़ गई? और फिर स्वीटी चिड़िया बजाय कालू कौवे को मजीद डांटने के उसे और ज्यादा शलजम के दाने दे देती है और कालू कौवा वो दाने लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। स्वीटी चिड़िया मन ही मन सोच रही थी कि कालू कौवा कभी नहीं सुधरेगा।